नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गंभीर और सच कहूं तो काफी चिंताजनक विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में भारत से दो बेहद संगीन आपराधिक मामले सामने आए हैं, जिनका आज हम वस्तुनिष्ठ अध्ययन करेंगे। ये दोनों ही घटनाएं हमें रुककर ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जिन जगहों को हम दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, क्या वे वाकई सुरक्षित हैं? इस चर्चा में हम सीधे रिपोर्ट किए गए तथ्यों और जांच के पहलुओं पर गौर करेंगे, ताकि स्थिति की गंभीरता और इसके पीछे की व्यवस्थागत खामियों को हम और आप स्पष्ट रूप से समझ सकें। क्या हमारे कथित सुरक्षित निजी स्थान वास्तव में सुरक्षित हैं? देखिए, ये महज एक सवाल नहीं है, बल्कि आज के हमारे पूरे विश्लेषण का मुख्य आधार ही यही है। इन दो अलग अलग राज्यों में हुई भयानक घटनाओं को जो एक धागा आपस में जोड़ता है, वो है उन जगहों का असुरक्षित होना जिन्हें पूरी तरह से अभेद माना जाता था। चाहे वो एक महिला छात्रावास हो या अपना खुद का घर, सुरक्षा का ये भ्रम कैसे टूटता है, आज हम इसी की परतें खोलेंगे। चलिए सीधे हमारे पहले मामले की तरफ बढ़ते हैं, जो भुवनेश्वर से सामने आया है। तथ्यों पर सीधे नजर डालते हैं। तारीख थी 24 अप्रैल। जगह ओडिशा का भुवनेश्वर शहर। एक लड़की जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है, वहां अपना घर छोड़कर एमबीए की पढ़ाई करने आई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये हमला कहीं बाहर सड़क या बाजार में नहीं, बल्कि एक विमेंस हॉस्टल के अंदर हुआ है। एक ऐसी जगह जो लड़कियों के लिए एक पूरी तरह से सुरक्षित सेफ स्पेस मानी जाती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चुभती है, वो ये है कि हमलावर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मीलों दूर से आया हो। आरोपी की पहचान 67 साल के दीपक प्रधान के रूप में हुई है। और पता है ये शख्स कौन है? ये उसी गंगपाड़ा इलाके में, ठीक उस महिला हॉस्टल के बगल में ही एक किराने की दुकान चलाता है। यानी खतरा अक्सर हमारे बिल्कुल आसपास ही मौजूद होता है, जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इस भयानक घटना के तुरंत बाद की कानूनी प्रक्रिया को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। घटना के बाद पीड़िता ने गजब का साहस दिखाया और इन्फो वैली पुलिस स्टेशन जाकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी तुरंत तय प्रोटोकॉल फॉलो किया और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा। त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद उसे जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। गिरफ्तारी तो हो गई, चलिए ये तो ठीक है, लेकिन इस पूरे मामले का एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी जस का तस खड़ा है, और यही अब पुलिस की जांच का मुख्य केंद्र भी है। आखिर एक 67 साल का बाहरी आदमी, एक दुकानदार, उस महिला हॉस्टल की चार दीवारी और कड़ी फिजिकल सिक्योरिटी को भेद कर अंदर कैसे पहुंच गया? ये केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि उस हॉस्टल की सुरक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये घटना एक दूसरे मामले से जुड़ती है। एक तरफ हमारे पास भुवनेश्वर का ये मामला है, जहां एक हॉस्टल में घुसपैठ हुई और अंदर जाने का तरीका अभी भी जांच के दायरे में है। और दूसरी तरफ है दिल्ली का मामला, जहां एक प्राइवेट घर में अतिरिक्त चाबी यानी स्पेयर की के जरिए एंट्री ली गई। दोनों ही मामलों में अगर आप गौर करें तो मूल कारण एक ही है, अनऑथराइज्ड एक्सेस या बिना इजाजत अंदर घुसना। तो आइए अब दिल्ली वाले इस खौफनाक मामले की गहराई में चलते हैं। इस मामले का बैकग्राउंड देखिए। पीड़िता सिर्फ 22 साल की एक युवा महिला थी। वो आईआईटी दिल्ली जैसे टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ी हुई थी और एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी थी। जिस वक्त यह घटना घटी, घर का माहौल बिल्कुल आम और सामान्य था। माता पिता अपने नियमित रूटीन के हिसाब से जिम गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी। ये एक आम दिनचर्या का हिस्सा था, जिसने अचानक एक बेहद खौफनाक मोड़ ले लिया। और इस घटना को जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बनाती है ना, वो ये है कि हमलावर कोई अजनबी नहीं था। आरोपी का नाम राहुल मीना है और ये शख्स इसी परिवार के यहाँ पहले घरेलू सहायक यानी नौकर के रूप में काम कर चुका था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उसे घर के अंदरूनी हिस्सों, परिवार के टाइमिंग्स और सुरक्षा में कहाँ-कहाँ कमियां हैं, इसके बारे में पहले से ही पूरी जानकारी थी। घटनाओं का जो क्रम पुलिस रिपोर्ट में सामने आया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दिल्ली पहुंचने से महज कुछ घंटे पहले ही इस आरोपी ने राजस्थान के अलवर में अपनी ही एक दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद वो दिल्ली आता है, परिवार की एक स्पेयर की का इस्तेमाल करके घर में आसानी से प्रवेश करता है। अंदर जाकर वो उस 22 वर्षीय पीड़िता पर भारी वस्तु से हमला करता है, दुष्कर्म करता है और आखिर में एक फोन चार्जर के तार से उसका गला घोंटकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है। इस पूरे मामले में जब पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया वो और भी ज्यादा डराने वाला था।
पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल मीना ने पूछताछ में बताया कि उसका प्राथमिक उद्देश्य हत्या या दुष्कर्म करना नहीं था। वो तो वहां मुख्य रूप से घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था। अब चूंकि वो एक पुराना कर्मचारी था, तो उसे शायद इस बात का अंदाजा था कि घर में कीमती सामान कहाँ रखा हो सकता है। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। पूछताछ में सामने आया ये सीधा उद्धरण देखिए। अगर उसने उसे पैसे दे दिए होते तो वो उस पर हमला नहीं करता। ये बयान अपराधी की मानसिकता को पूरी तरह से बेनकाब करके रख देता है। ये दिखाता है कि कैसे इस शख्स के लिए एक इंसान की जिंदगी और उसकी सुरक्षा महज कुछ पैसों के लेन देन पर निर्भर थी। हम यहाँ बिना अपनी कोई राय थोपे सिर्फ इस कड़वे तथ्य को आपके सामने रख रहे हैं, ताकि अपराध की क्रूरता को सही मायनों में समझा जा सके। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों मामलों से हम क्या समझें। आइए इसका एक मूल्यांकन करते हैं। इन दोनों घटनाओं के डेटा को एक साथ रखकर देखने पर एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। देखिए, स्थान बिल्कुल अलग अलग हैं। एक हॉस्टल है और दूसरा एक निजी घर। हमलावर की प्रोफाइल भी अलग है। एक पड़ोस का दुकानदार है तो दूसरा घर का पूर्व कर्मचारी। लेकिन विफलता का बिंदु या चूक दोनों जगह एक ही पैटर्न दिखाती है। दोनों ही मामलों में ऐसे व्यक्तियों ने सुरक्षित समझे जाने वाले दायरे को पार कर लिया, जिन्हें आसपास रहने या पहले काम करने के कारण वहां की भौगोलिक या अंदरूनी जानकारी थी। बाहरी सुरक्षा का वो पूरा घेरा, अंदरूनी जानकारी और छोटी सी लापरवाही के सामने पूरी तरह फेल साबित हुआ। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा और चुभता हुआ सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ पुलिस अपना काम कर रही है, वो जांच कर रही है कि इमारतों की भौतिक सुरक्षा में बाहरी लोगों ने सेंध कैसे लगाई। लेकिन रिपोर्ट किए गए इन सख्त तथ्यों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी दीवारें, हमारे ताले और वो लोग जिन पर हम रोजमर्रा में भरोसा करते हैं, वे हमारे इन सेफ स्पेस को सुरक्षित रखने में आखिर कितने सक्षम हैं। ये एक ऐसा गंभीर विषय है जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।